आदाब नाजरीन, हुफ़ाज़ कराम को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनाने की कोशिशें काबिल कदर और लायक तखलीद है। साथ ही साथ इस बात की ज़रूरत है कि हुफ़ाज़ कराम को जर्नलिज्म और लॉ कोर्सेस में दाखिले की तरगीब भी दी जाए, क्योंकि इन दो शोबों में ईमानदार और काबिल प्रोफेशनल्स का फ़क़दान है। अगर हुफ़ाज़ कराम, जिनके सीनों में कुरान पाक महफूज है, सहाफ़त और कानून के शोबों में दाखिल हो जाएँ तो इन दो शोबों का वक़ार बहाल हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा अवामी फ़ायदा हो सकता है। इन ख़यालात का इजहार मौलाना मोहम्मद खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने किया। वो 3 दिसंबर की शाम शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ मदारिस के ज़िम्मेदारों के मशावरती इजलास से मुखातिब थे। बानी शाहीन ग्रुप डॉक्टर अब्दुल क़दीर, मौलाना मुज़द्दिक़ क़ासमी, मौलाना उबैदुर रहमान अतहर के अलावा जनाब ज़हीर और इक़बाल साहब मौजूद थे, जबकि दोनों शहर हैदराबाद, सिकंदराबाद के बेशतर तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान इस महफिल में शरीक थे। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने बताया कि पहले दीनी और असरी तालीम का अलहदा कोई तस्वुर नहीं था। ताजमहल के आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी और हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह एक ही मदरसे के तालिब इल्म थे, जिससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि दीन को मुख्तलिफ ज़ुमरों में तकसीम एक मनसूबेबंद साजिश के तहत किया गया। और ख़ुद अंग्रेज़ों ने मुल्क की तकसीम के बाद अपने वतन वापस जाने के बाद ये कहा था कि इन्होंने हिंदुस्तान में ऐसा निज़ाम तालीम रोशनास कराया है जिससे वहाँ के शहरी जिस्मानी तौर पर तो हिंदुस्तानी होंगे मगर जहनी तौर पर वो अंग्रेज़ होंगे। डॉक्टर अब्दुल क़दीर ने हिफ्ज़ प्लस की तफसीलात से वाकिफ़ करवाते हुए बताया कि 12 से 16 साल की उम्र के हुफ़ाज़ कराम को असरी तालीम का 2 साला ब्रिज कोर्स करवाया जाता है, जिसके बाद मैट्रिक का इम्तिहान दिलाया जाता है और 12वीं जमात की तैयारी करवाई जाती है और साथ ही नीट और दूसरे एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करवाई जाती है। इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले हुफ़ाज़ कराम अब प्रोफेशनल कोर्सेस कर रहे हैं और बाज़ इसकी तकमील कर चुके हैं। इन्होंने बताया कि जो पेशा वकालत इख्तियार करना चाहते हैं इन्हें बदरुद्दीन अजमल साहब के कॉलेज में मौका दिया जाता है और कॉमर्स तलबा को गुजरात में तालीमी सहूलतें फ़राहम की जाती हैं। इन्होंने कहा कि इस वक्त हिंदुस्तान में कम अज़ कम 500 हिफ्ज़ प्लस सेंटर्स की ज़रूरत है। डॉक्टर अब्दुल क़दीर ने शाहीन ट्रस्ट एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के ट्रस्टी जनाब ज़हीरुद्दीन और सिराज साहब और जनाब इक़बाल से इजहार तशक्कुर किया कि जिन्होंने शाहीन हिफ्ज़ प्लस कोर्सेज़ के लिए शादनगर के करीब 12 नगर में मस्जिद हसन में हिफ्ज़ की तालीम करने वाले तलबा के लिए तमाम सहूलतें फ़राहम की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या मामले में नज़रसानी की दरख्वास्त 6 दिसंबर को दाखिल करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करने के लिए 1 माह की मुद्दत होती है। ये वक्त 6 दिसंबर के इख्तिताम पजीर हो रहा है, क्योंकि 7 और 8 दिसंबर को हफ्ता इतवार की वजह से अदालत बंद है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी एडवोकेट ज़फ़रयाब जिलानी ने, जो सन 1973 से मुस्लिम फरीक की तरफ से एक केस की वकालत कर रहे हैं, बताया कि हम आखिरी तारीख को दरख्वास्त दाखिल करेंगे। जिलानी ने कहा कि हमें मस्जिद की सरजमीन से मतलब है, हम फैसले के मुतज़ाद निकात और कमियों पर बात करेंगे। नज़रसानी की दरख्वास्त में ताख़ीर के सवाल पर जिलानी का कहना है कि तैयारी में वक्त लगता है, हम किसी चीज़ को छोटा नहीं छोड़ना चाहते। नज़रसानी की दरख्वास्त में राजीव धवन हमारे वकील होंगे। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत की 27वीं बरसी है। यह पहला मौका है कि हिंदुस्तानी मुसलमान एक अजीब सी कैफियत के साथ इस तारीखी मस्जिद की शहादत और हिंदुस्तान के सेक्युलर किरदार की पामाली का गम मना रहे हैं। यूँ तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी की अपील 6 दिसंबर को दाखिल की जा रही है, ताहम इस बात की बहुत ही कम उम्मीद है कि फैसला बाबरी मस्जिद के हक़ में होगा, चूँकि मायूसी कुफ्र है और जब तक सांस तब तक आस। दुनिया के 2 मशहूर स्पोर्ट्स घरानों के, जिनमें पहले ही से गहरी दोस्ती थी, अब रिश्तेदारी में बदल रहे हैं। मोहम्मद असदुद्दीन के फर्जंद मोहम्मद असदुद्दीन उर्फ अब्बास और इमरान मिर्ज़ा की साहिबजादी और सानिया मिर्ज़ा की छोटी बहन अनम 12 दिसंबर को अज़वाजी बंधन में बंध जाएंगे। तवक्को है कि खिलाड़ियों, फिल्मी अदाकारों, सियासतदानों और अहम शख्सियात की कहकशां इस तकरीब में शरीक रहेगी। ये थी आज की कुछ अहम खबरों पर नज़र। देखते रहिए गवाह।